सबसे पहले तो कराची पुलिस कोर के अपने दोस्तों, सब क्राइम रिपोर्टर्स, कैमरामैन, उनका मशकूर हूँ कि आप सब लोग यहाँ पे आए। जिस सिलसिले में आपको यहाँ पे हमने ज़हमत दी है, वो एक बहुत ही हाई प्रोफाइल बच्ची के अगवा और उसके साथ रेप का केस है, जो आपकी नॉलेज में आ चुका होगा कि ये 23 अक्टूबर को एक छोटी सी बच्ची 9-10 साल की, उसको बहुत ज़ख्मी हालत में जना हॉस्पिटल में वो आई। और उसके बाद जब वहाँ पे पुलिस पहुँची और पता चला कि इस बच्ची के साथ दो लोगों ने ज़बरदस्ती रेप किया है। उसकी हालत बहुत नागफ्ता थी और खून में लथपथ थी। जो सरकारी पुलिस का एक सिस्टम है वो फाल हुआ और इस की एफआईआर लिखी गई, जो उसकी मां की मदद में हुई। और उसके बाद क्योंकि केस बहुत ही गंभीर किस्म का और सबके लिए एक शॉक वाला केस था, जिसमें एक इतनी मासूम और छोटी बच्ची के साथ, जो कि इस सैलाब की तबाहकारियों के बाद वो फैमिली कराची में आई और यहाँ पे मौजूद थी, उसके साथ ये वाक़या रूनुमा हुआ। इसका सीएम साहब ने भी, आईजी साहब ने, सब ने नोटिस लिया, जिसके बाद मैंने एडिशनल आईजी एफआईआर की रजिस्ट्रेशन के बाद जल्दी से ही एक टीम की तश्कील दी, जिसमें डीआईजी साहब साउथ इरफान बलोच और एसपी इन्वेस्टिगेशन जायदा भी एफआईआर की रजिस्ट्रेशन के बाद जल्दी से ही एसएसपी एक टीम की तश्कील दी, जिसमें डीआईजी साहब, असद रज़ा और बाकी इनकी टीम के मेंबरान उस टीम में एकदम से मुतहरिक हुए और 72 घंटे की कलील टाइम फ्रेम में उन्होंने न सिर्फ ये कि केस को ट्रेस किया, जो कि बिल्कुल ब्लाइंड केस था, बल्कि इसमें दोनों मुल्ज़िमान जो इन्वॉल्व थे उन दोनों को गिरफ़्तार किया गया और वो कानून के कटघरे में अभी आ चुके हैं। केस की थोड़ी सी मैं आपको डिटेल्स देना चाहूँगा, जो कि प्रेस रिलीज़ में आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। कि उस दिन दोपहर को ये छोटी बच्ची बदकिस्मती से मुआशी जिस तरह एक कमज़ोर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, जो कि अब्दुल्ला शाह गाज़ी की मज़ार के पास मकीन है, आर्जी तौर पे मकीन है, वो बच्ची निकली और इसको एक सफ़ेद आल्टो रंग की गाड़ी में दो लोगों ने इमदाद का या किसी और तरह का झांसा दे के उसको अपने साथ बिठाया और बाद में जाके जो वक़ुआ है, जो दो दरिया की तरफ है, वहाँ पे उसके साथ गाड़ी में रेप किया। छोटी सी मासूम बच्ची थी, वापस आई, ज़ाहिर है उसके घर वाले बड़े परेशान हुए, हॉस्पिटल ले जाया गया। और उसके बाद जिस तरह मैंने बताया एफआईआर के बाद, तो पुलिस की टीम बहुत ही काबिल सताइश तरीके से उन्होंने काम किया और इस केस को बहुत ही हाई प्रोफाइल और प्रायोरिटी वाला केस समझ के उन्होंने उस पर एक्शन लिया। जल्दी से हमने सीसीटीवी कैमरास की मदद से उस गाड़ी का ट्रेस लगा दिया, खोज लगाया और उस गाड़ी तक हमारी रसाई हो गई, पहुंच हो गई। उसकी इंफॉर्मेशन जैसी हमें पता चला, तो पता चला कि ये गाड़ी घोटकी में किसी शख्स के नाम पे रजिस्टर्ड है। उसको जब हमने कानून की गिरफ्त में लाया तो पता चला कि उसने कहा कि कुछ चंद रोज़ पहले वो ये गाड़ी बेच चुका है गुलाम रसूल नाम के शख्स को, और वो कराची में मकीन है। हमने टाइम को ज़ाया किए बगैर गुलाम रसूल को गिरफ़्तार किया और उससे जो इब्तदाई हमारी इंटरोगेशन से ये बात सामने आई कि इसके साथ जो दूसरा साथी था, वो जिसका नाम खालिद लुंड है, वो इसके साथ इस जुर्म में शरीक था। उसने
इस जुर्म का इकरार भी किया और फिर हमें तरीक़ा वारदात और मौका पे ले जाके हर चीज़ बताई कि किस तरीके से ये हादसा या वारदात रूनुमा हुई। इसने औबाश किस्म का ये जवान है और एक तो ड्राइवर है जो वहीं पे ही कराची में डिफेंस में किसी बंगले में काम कर रहा है और बाकी जो खालिद था उसका दोस्त था। जो गुलाम रसूल की इंफॉर्मेशन पे फिर टीम भेजी गई जिसमें डीआईजी साहब हैदराबाद और उनकी टीम ने हमारा बड़ा साथ दिया और बर्फ कार्रवाई करके हमने दूसरा जो मुलजिम है खालिद को टंडोवाला यार से गिरफ़्तार किया और इस तरह इस केस के जो डायरेक्टली इन्वॉल्व कल्प्रिट्स थे, क्रिमिनल्स थे, वो कानून की पहुंच में आ गए, उनको काबू किया गया और इसके बाद हमने इस चीज़ को लीक आउट किया जो आप लोगों की एक बहुत ही ज़्यादा हमारे साथ वाबस्तगी की वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करना चाहते, लेकिन वो चीज़ें बहुत सी आपके पास पहले से पहुंच गई। बहरकैफ इससे पहले भी अगर देखा जाए माशाल्लाह ये जो केस ट्रेस हुआ जिसने पूरे शहर को एक उदास कर दिया था क्योंकि एक मासूम बच्ची की बात थी और किसी दरिंदा शख्स इन इंसानों ने उसकी जिस तरह अस्मत धरी की थी, तो ये एक हमारे मुआशरे पे भी एक सवाल निशान है कि हम अपने लोगों की अपनी किस तरह तरबियत कर रहे हैं और हम कितने संगदिल बन चुके हैं कि जो छोटे बच्चे हैं हमारे, हम उनसे भी कानून इस तरह के अर्तकाब करते हुए बाज नहीं आते। दूसरी बात यह है कि इसमें मैं एक पैगाम भी देना चाहता हूँ ख़ास तौर पे पेरेंट्स और आम कराची के शहरियों को, सिंध के शहरियों को, पाकिस्तान के शहरियों को कि बराए मेहरबानी अपने जो मासूम बच्चे हैं उनकी बुनियादी ज़िम्मेदारी हम सब का फ़र्ज़ है मुआशरे का, लेकिन मेन ज़िम्मेदारी फैमिली पे आती है। उनको किसी ऐसे काम में न डालें जिससे उनकी जान की या को ख़तरा लायक हो जाए और इस सिलसिले में हमारी ये गुजारिश ही है। बहरकैफ कानून के मुताबिक हम कार्रवाई करेंगे। जिस तरह ये केस डिटेक्ट हुआ, आपने देखा कि अक्टूबर के सितंबर के पहले हफ्ते में, ख़ास तौर पहले 2 हफ्तों में क्राइम की एक वेव आई थी। कराची पुलिस उसके बाद बहुत ही मुतहरिक हुई। न सिर्फ शाहीन फोर्स को निकाला गया जिसके इस कलील अरसे में 2 जवान शहीद भी हुए हैं, लेकिन उन्होंने 7 से ज़्यादा क्रिमिनल्स को कैफर किरदार तक पहुँचाया, ज़ख्मी या मुर्दा हालत में उनको गिरफ़्तार किया और दूसरे लोग भी काफ़ी गिरफ़्तार किए हैं। इस तरह जो शाम को और मुख्तलिफ़ टाइमों पे जो पुलिस बाहर निकल रही है, जो स्नैप चेकिंग हो रही है, उसके बाद पेट्रोलिंग का एक मजबूत निज़ाम, इससे आपने देखा कि न सिर्फ वो जो क्राइम की जो टाइट थी वो काफ़ी नीचे हुई है। क्राइम गो के 3 करोड़ की आबादी में बिल्कुल ख़त्म होने वाली बात तो इस वक्त मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसकी जो ग्रेविटी और लेवल है बहुत ज़्यादा नीचे आ गई। और आपने देखा कि इस दौरान ख़ास तौर पे हमारी इन्वेस्टिगेशन ब्रांच और ऑपरेशन ने मिलके जो डिटेक्शन की है वो भी काबिल तहसीन है। आपने देखा कि इसी तरह एक बच्ची का वाक़या हुआ जिस पे पूरी कराची अफसोसदा थी। वो एक छोटी अनाबिया नाम की बच्ची थी जो पुलिस इनकाउंटर के दौरान क्रिमिनल्स की गोली से शहीद हुई रक्षा में, तैमूरिया के इलाके में। उसको भी बहुत ही कलील अरसे, 1 हफ्ते से कम टाइम में पुलिस ने न सिर्फ डिटेक्ट किया, दोनों मुलजमान उनको हमने काबू कर लिया और वो अब दे आर बिहाइंड द बार्स। इसी तरह 2 भाइयों के साथ वाक़या पेश आया था नॉर्दर्न बाईपास पे, जिसमें एक भाई को जान से हाथ धोना पड़ा और दूसरा ज़ख्मी हालत में मजरूब हुआ। उन दोनों के भी क्रिमिनल्स हमने ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार किए हैं, वो केस भी डिटेक्ट हो गया। इस तरह किडनैपिंग फॉर रैंसम की जो कि अल्लाह के फजल से किडनैपिंग फॉर रैंसम कराची में अभी तकरीबन ख़त्म हो चुका है, लेकिन एका दुक्का वारदातें जब भी होती हैं, तो अभी रिसेंटली इस तरह की एक वारदात हुई जिसमें भी AVCC हमारी जो CI की यूनिट है, उसने बर वक्त कार्रवाई करके
न सिर्फ के वो जो हमारे अबडक्टीज थे उनको रिकवर करवाया, बल्कि उसमें भी सब मुलजिम पकड़े गए। इस तरह की डिटेक्शन जो हमारी है, न सिर्फ ये कि प्रिवेंशन बेहतर हुई है, अल्लाह के फजल से डिटेक्शन भी बहुत बेहतर हुई है। और मैं आपकी तवज्जुह से कराची के शहरियों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि गो के इतने बड़े शहर में और जिस तरह के हालात से हम सब गुज़र रहे हैं, तो क्राइम को बिल्कुल मैं ये क्लेम कर दूं कि ख़त्म करने वाली बात तो वो काफ़ी अपहिल टास्क है। इंशाल्लाह उसको भी हमने ये बेड़ा उठाया हुआ है, लेकिन ये आपको अश्योरिटी देता हूँ कि क्राइम की वे में बहुत ज़्यादा जो कमी आई है, इसको हम और ज़्यादा नीचे ले जाएंगे। तो इस पूरी टीम पे हमें सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, आईजी साहब की तरफ से शाबाशी मिल चुकी है। पूरी टीम को मैं एडिशनल आईजी कराची की तरफ से डीआईजी साहब को 1 लाख रुपए का इनाम देता हूँ ताकि अपनी टीम में ये डिस्ट्रीब्यूट करें। ख़ास तौर पे मैं नाम टेक्निकल अपनी जो टीम के जो मेंबरान हैं उसका भी देना चाहूँगा कि जो हमारे हार्ड वर्किंग पूरी रात जाग के जो फुटेजेस पे और इंफॉर्मेशन पे, एविडेंस पे काम करके इस चीज़ को पॉसिबल बनाते हैं कि हम ऐसे मुलजिम दरिंदा सिफत इंसान उनको गिरफ़्तार करें। तो ये जो आपको सामने आम तौर पे नज़र नहीं आते, इनके लिए ये 1 लाख रुपए का इनाम जो डीआईजी साहब उनको देंगे, ये टेक्निकल टीम के जो मेंबरान हैं ख़ास तौर पे उनका मैं नाम लेना चाहूँगा। फजल जी, सीसीटीवी एक्सपर्ट जो हमारा है, अगर मौजूद है सामने आ जाए। फजल आ जाए, फजल। तो कराची की पुलिस टीम माशाल्लाह बहुत ही प्रोफेशनल हो गई है और आपने देखा कि बहुत ज़्यादा जो ये ज़ीशान मरहूम को जब शहीद किया गया स्ट्रीट क्राइम में, वो केस भी हमने डिटेक्ट कर दिया। सवाए चंद केसेस जो रह गए हैं, ज़्यादातर हाई प्रोफाइल केसेस फजल जैसे हमारे एक्सपर्ट जो हैं इनकी मेहनत और काविशों से ये केस सब ट्रेस हो चुके हैं और बाकी भी इंशाल्लाह ट्रेस होने के मराहल में हैं। तो फजल वेल डन, और माशाल्लाह डीआईजी साहब आपको अपने हाथों से आपके हिस्से के मुताबिक इनाम देंगे और आप हमारी कराची पुलिस का, सिंध पुलिस का वक़ार हो, इज़्ज़त हो। और जो इसमें हमारी मैं बात करना चाहूँगा कि जो इमीडिएट टीम थी उसकी जो लीडर है ज़ाहिदा परवीन साहबा, बहुत अच्छा काम किया। इन्होंने भी ये दोनों रातें जाग के और अपनी टीम को मोटिवेट करके इनसे काम लिया। मैं उनको भी बहुत ज़्यादा शाबाशी और इंशाल्लाह अप्रिसिएशन लेटर भी डीआईजी साहब के तवस्सुत से इनको मिलेगा। एसपी साहबान ने जो इनके साथ तावन किया, और प्लस एसआईओ जो हमारे हैं और एसएचओ जिन्होंने भी एक टीम के तौर पे इस केस पे काम किया, तभी ये ब्लाइंड केस जो था ये 72 घंटे की कलील अरसे में ये पॉसिबल हुआ डिटेक्ट करना और इसके जो क्रिमिनल्स थे वो अरेस्ट करना। तो मैं आप सबको और कराची के शहरियों को मुबारकबाद देता हूँ इस आपकी तवस्सुत से, और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ये कराची की एक प्रोफेशनल पुलिस फोर्स है, ये इसी तरह काम करते रहेंगे। और पहले तो कोशिश हम करेंगे क्राइम ना हो, लेकिन जो क्राइम होता है उसको डिटेक्शन में जिस मेहनत और लगन के साथ ये काम कर रहे हैं, तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह कोई भी क्रिमिनल यहाँ पे इस खुशी में या इस घमंड में न रहे कि कानून उस तक नहीं पहुँचेगा। इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से और अपनी टीम की एफर्ट्स और कोशिशों से और आप लोगों शहरियों के तावन से, इसमें शहरियों का तावन भी था। हमने जो सीसीटीवी फुटेज के बाद इंटरव्यू किए सब ने हमारी, और जब उनको बताया गया उन्होंने बहुत हमारे साथ तावन किया। वहाँ पे मौजूद गनमैन हों, चौकीदार हों, आम शहरी जो उस वक्त हमें पता चला कि मौके पे मौजूद थे, सब ने इंफॉर्मेशन दी और तभी ये पॉसिबल हुआ। तो बराए मेहरबानी किसी भी क्राइम के बारे में
आपको इन्फॉर्मेशन मिले तो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आप हो सकता है उसको बहुत ही अदना समझते हों। ये बड़े बड़े इस तरह के वाक़यात और इस तरह के क्रिमिनल्स को पकड़ने में हमारी बड़ी मददगार होती है। तो आप सबका बड़ा बहुत शुक्रिया और वेल डन डीआईजी साउथ और हमारी साउथ की टीम कि उन्होंने इतना जो हमारे लिए सबके लिए अफसोस का एक और शोक का समा लिए हुए ये केस था। इसको अल्लाह की मदद से और आप लोगों की दुआओं से हमने सॉल्व किया।